सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। विक्रम नींद से जागते ही हैरान हो गया। घर में कोई नहीं है। वो सोचने लगा, माँ शायद किसी पड़ोसी के यहाँ गई होंगी और पापा शायद ऑफिस चले गए होंगे। तो फिर क्या मेरी छोटी बहन मिनी इस वक्त स्कूल में है? बहुत कम वक्त में उसने बहुत कुछ सोच लिया, पर वो हैरान तब हुआ जब उसने देखा कि वो किसी और के घर में है। उसने अपने बिस्तर को देखा, पर यह बिस्तर उसका नहीं था। सारे फर्नीचर्स भी अलग दिख रहे थे। बहुत बड़ा एक घर, और खिड़की पर उसकी नज़र पड़ते ही वो और भी चौंक उठा, जैसे कि यह कोई राजमहल हो। तो फिर क्या यह कोई सपना है? घर से बाहर निकलकर वो बाहर बरामदे में पहुंचा। विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत घर पहले कभी नहीं देखा था। उसे थोड़ा डर लगने लगा कि आखिर आसपास कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। पर किसी एक कमरे में से तबले की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर वो ढूंढने लगा कि आखिर किस कमरे से तबले की आवाज़ आ रही है। इतना बड़ा महल और वो यहाँ का कुछ भी नहीं जानता है। इतने में उसने देखा कि एक आदमी उसे देखकर थोड़ा सा पीछे हटकर झुककर उसे सलाम कर रहा है। विक्रम ने पूछा, कौन है आप? हुजूर आला, मैं आपका गुलाम हूँ, उस आदमी ने कहा। गुलाम? पर आप अपना सर क्यों झुका रहे हैं? विक्रम ने पूछा। हुजूर आला, आप हमारे अन्नदाता हैं और आपके सामने सर उठाना पाप होगा, उस आदमी ने कहा। ठीक है, पर ये तबले की आवाज़ किस कमरे से आ रही है? मुझे वहाँ ले चलो। और इस महल में क्या कोई और नहीं है? विक्रम ने पूछा। हुजूर आला, आप अभी अंदर महल में हैं। यहाँ सबको आने की अनुमति नहीं है, उस आदमी ने कहा। ठीक है, मैं कौन हूँ? विक्रम ने पूछा। हुजूर आला, यह आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ के राजकुमार हैं, यानी आप हमारे महाराज की संतान हैं, उस आदमी ने कहा। आपके हाथ में ये क्या है? विक्रम ने पूछा। आपकी पादुका, हुजूर आला। आप नंगे पांव घूम रहे हैं। वो थोड़ा हैरान हो गया। वो जूते सच में काफ़ी खूबसूरत थे। जूते पहन के विक्रम ने कहा, ठीक है, अब आप मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ से उस तबले की आवाज़ आ रही है। जी हुजूर आला, चलिए। बहुत ही अदब के साथ वह आदमी विक्रम को लेकर चलने लगा। विक्रम हैरान होकर देखने लगा कि बहुत सारी औरतों ने अलग अलग तरह की साड़ियाँ पहनी हुई है और सभी औरतें कोई ना कोई काम कर रही थी। और उसे देखते ही सभी औरतें पीछे की तरफ हट रहे थे। जिस कमरे से तबले की आवाज़ आ रही थी, विक्रम उस कमरे के अंदर जाते ही वो तबला बजना बंद हो गया और सभी उठकर उसे सलाम कर रहे थे। लगभग 10 लोग थे उस कमरे में। एक लड़की सामने की तरफ और उसके पीछे और भी कई सारी लड़कियां। सभी अपने घुटने मोड़कर जमीन पर बैठे हुए थे और सभी चुप बैठे हुए थे। विक्रम ने कहा, तुम जरा खड़ी हो ना। वो लड़की विक्रम को सलाम करती हुई खड़ी हो गई। विक्रम ने बाकी सबकी तरफ देखते ही वो सब विक्रम को सलाम करके अपना सर झुकाए उस कमरे से चले गए। उस लड़की की आंखों में देखकर विक्रम थोड़ा हैरान हो गया। उस लड़की के पूरे शरीर में बहुत सारे जेवर, कानों में झुमका, पैरों में पायल, सर के बाल चोटी बंधी हुई, लहंगा पहना हुआ, पर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या हुआ?
रो क्यों रही हो? कौन हो तुम? विक्रम ने पूछा। उस लड़की ने अपना सर झुकाए रखते हुए कहा, मैं एक लड़की हूँ हुजूर आला। वो तो मैं देख ही सकता हूँ। तो फिर लड़की, तुम बताओ मैं कौन हूँ? विक्रम ने पूछा। हुजूर आला, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं आपके पिताजी की खरीदी हुई एक दासी हूँ। मुझे नर्तकी बनाने के लिए नृत्य सिखाया जा रहा है। उस लड़की ने कहा। ठीक है, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? विक्रम ने पूछा। रोते रोते उस लड़की ने कहा, हुजूर आला, मैं एक बंजारन हूँ। मुझे हमारे दल के एक सदस्य ने आपके यहाँ बेच दिया है। मेरे माता पिता मेरी याद में रोते रोते अंधे होने की कगार पर हैं, पर इस राजमहल से मेरा निकलना असंभव है। आज 2 साल हो गए। मैं आपको वचन देती हूँ, अगर आप मुझे यहाँ से आज़ाद कर दे, अगर मैं वापस अपने माता पिता के पास जा सकी, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं सारी उम्र आपकी दासी बनकर रहूँगी। मेरे अलावा मेरे माता पिता का और कोई नहीं है, और इन 2 सालों में आपसे मिलने के लिए मैंने हर रात भगवान के सामने रो रो कर प्रार्थना की है। लगता है भगवान ने मेरी बात सुन ली। विक्रम दरवाजे की ओर देखते ही एक आदमी आके उसे सलाम करने लगा। विक्रम ने कहा, उसे इज्जत के साथ अपने माता पिता के पास वापस भेज दिया जाए। वो लड़की रोते रोते विक्रम के पैरों के पास आके बैठ गई और कहने लगी, आज से मेरा पूरा जीवन और मैं दोनों आपके लिए समर्पित हैं। मैं एक बंजारन की लड़की हूँ। मेरा नाम रोहिणी है। उस लड़की ने अपने एक पैर से अपना एक पायल निकाल के विक्रम के पैरों के पास रख दिया। इसी दौरान एक आदमी ने आके कहा, हुजूर आला, पालकी तैयार है। वो लड़की अपने आंसू पोंछकर एक सलाम देकर वहाँ से चली गई, पर जाते वक्त बार बार वो विक्रम की तरफ देखकर रो रही थी। उस कमरे के बाहर निकलते ही विक्रम ने देखा कि बहुत सारे लोग उस कमरे के बाहर जमा हो चुके थे। एक आदमी ने डरते हुए कहा, हुजूर आला, आप अपने कमरे में वापस जाइए। आज महाराज आपके ऊपर बहुत क्रोधित हैं कि आपने रोहिणी को क्यों आज़ाद कर दिया। महारानी बहुत चिंतित है। एक आदमी विक्रम को अपने कमरे में ले गया। विक्रम के हाथ में उस लड़की के पैरों का वो पायल था। कमरे में आते ही विक्रम ने देखा कि बहुत सारी औरतें उसका खाना लेकर खड़ी थी। सबकी तरफ देखते ही सभी औरतें खाना रख के सलाम करते हुए कमरे से बाहर चली गई। अपने पैरों के जूते पहनकर ही विक्रम अपने बिस्तर पे सो गया और उस पायल को अपने सर के तकिए के नीचे रख दिया और सोचने लगा कि ये मैं कहाँ आ गया, जहाँ मैं किसी को नहीं जानता पर सभी मुझे पहचानते हैं। असल में लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। यही सब सोचते सोचते विक्रम को नींद आ जाती है। अचानक एक आवाज़ के साथ विक्रम की आंख खुलती है। विक्रम, विक्रम, अब उठ भी जा बेटा। और ये पैरों में जूते पहनकर बिस्तर में कौन सोता है? कॉलेज नहीं जाना तुझे? विक्रम बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। और ये क्या? उसके पैरों में वही जूता है जो राजमहल में उस आदमी ने उसे पहनाया था। उसने जल्दी से अपने तकिए के नीचे हाथ रखा। हैरानी और डर के मारे उसके पूरे शरीर में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ गई। उसने देखा कि तकिए के नीचे रोहिणी का वही पायल था। विक्रम की माँ ने कहा, मिनी को उसके पापा स्कूल लेकर गए हैं। इतनी देर तक कोई सोता है क्या? विक्रम ने सुबह का नाश्ता करके उस पायल को अपने पॉकेट में रख लिया और सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? और अगर वो किसी को इस बारे में बताएगा तो सब उसे पागल समझेंगे। तभी अचानक दोबारा उसे तबले की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये तबला कहाँ बज रहा है? विक्रम ने अपनी माँ से पूछा। वो
हमारे बगल वाले फ्लैट में जो रहते हैं ना, उनकी भतीजी आई है, पुणे से यहाँ आई है किसी डांस एकेडमी में हिस्सा लेने, विक्रम की माँ ने कहा। विक्रम ये सुन के थोड़ा हैरान हुआ। वो अपने घर से बाहर निकल के बगल वाले फ्लैट में गया और उनके घर का डोरबेल बजाया। उनकी काम वाली बाई ने दरवाज़ा खोला और विक्रम तबले के ताल के साथ साथ चलते चलते उस कमरे की तरफ जाने लगा। उस कमरे के दरवाजे के पास जाने पर उसने देखा कि एक लड़की तबले के ताल के साथ साथ नाचे जा रही थी। उसने उस लड़की की तरफ देखा, एक खूबसूरत लड़की, सर पे वही चोटी बंधी हुई। विक्रम ने उस लड़की के पैरों को देखा। उसने हैरानी से देखा कि उस लड़की के एक पैर में पायल था और ये हूबहू वही पायल था जो उसके पॉकेट में था। उस लड़की ने विक्रम को देखते ही अपना नृत्य रोक दिया। विक्रम ने अपने पॉकेट से उस पायल को निकाला और वो लड़की हैरानी से उस पायल को देखने लगी। तो कैसी लगी आज की हमारी ये रहस्यमय कहानी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।